हेलो लर्नर्स, अगेन इन दिस वीडियो हम लोग क्वेश्चनिंग फ्रेम करना सीखेंगे और यस नो में रिप्लाई दिए जाने वाले सेंटेंसेस यानी अफर्मेटिव सेंटेंसेस और निगेटिव सेंटेंसेस के ऊपर खूब प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए प्रैक्टिस करते हैं। जैसा कि हर वीडियो के तरह इस वीडियो में भी मैंने सब्जेक्ट ऑलरेडी लिख रखा हूँ सो दैट वीडियो लेंथी ना बने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सारे के साथ वांट लगाएंगे, वांट टू, और ये सारे के साथ वांट्स टू लगाएंगे, वांट्स टू लगा दिया। अब यहाँ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब मन स्पीक लिया। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब स्पीक मीन्स होता बोलना। अब इसके ऊपर हम प्रैक्टिस करते हैं। I want to speak, we want to speak, you want to speak, they want to speak, he wants to speak। ऐस लगा इसमें, देखिए want यहाँ wants, he wants to speak, she wants to speak, it wants to speak, Ram wants to speak, Sita wants to speak, my father wants to speak। इसी तरह से your father, your mother, his mother कर सकते हैं। His father wants to speak, his mother wants to speak, his brother। In the same way you have to practice as I am practicing in front of you। So I hope ये समझ आ रहा होगा कि कैसे मैं घर में अपने घर में प्रैक्टिस करता हूँ। इसी तरह से आप यहाँ सेंटेंसेस को एक्सपेंड कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। यहाँ पे इंग्लिश लगा दीजिएगा। अभी तो मतलब बन रहा है, अभी तो केवल मतलब बन रहा है कि मैं बोलना चाहता हूँ, हम बोलना चाहते हैं, आप बोलना चाहते हैं, वह बोलना चाहता है, वह बोलना चाहती है, ये मतलब निकल रहा है। अभी देखिए इंग्लिश लगा दिए तो इसका मतलब हो जाएगा मैं इंग्लिश बोलना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलना चाहता हूँ, आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं, वह इंग्लिश बोलना चाहता है, राम इंग्लिश बोलना चाहता है। इस तरह से हिंदी में इसका मतलब होता है। चलिए इसके ऊपर प्रैक्टिस करते हैं। आई वॉन्ट टू speak English, I want to speak English, we want to speak English, you want to speak English, they want to speak English, he wants to speak English, she wants to speak English, it wants to speak English, Ram wants to speak English, my father wants to speak English, my mother wants to speak English, my brother wants to speak English, my sister wants to speak English, your father wants to speak English, your mother wants to speak English, your sister wants to speak English, her father wants to speak English, her mother wants to speak English, her brother wants to speak English, her sister wants to speak English, his father wants to speak English, his mother wants to speak English, his brother wants to speak English। In the same way you have to practice wherever you are। चलिए अगेन कोई सा और वर्ब लेकर हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। अब देखिए मैं यहाँ स्पीक मिटा देता हूँ, स्पीक मैं मिटा करके टॉक लिख लेता हूँ। यहाँ पे मैंने टॉक लिखा इस तरह से, आई वॉन्ट टू टॉक, वी वॉन्ट टू टॉक, यू वॉन्ट टू टॉक, दे वॉन्ट टू टॉक, ही वॉन्ट्स टू टॉक, शी वॉन्ट्स टू टॉक। इसी तरह से आपको बदल बदल के प्रैक्टिस करना है। अब देखिए सेंटेंसेस को एक्सपेंड भी कर सकते हैं। यहाँ इन इंग्लिश लगा लीजिए। अब देखिए इसका मतलब हुआ मैं बात करना चाहता हूँ इंग्लिश में। आई वॉन्ट टू टॉक इन इंग्लिश, वी वॉन्ट टू टॉक इन इंग्लिश, दे वॉन्ट टू टॉक इन इंग्लिश। इसी तरह से आपको प्रैक्टिस करना होगा हमेशा। यहाँ पे वर्ब और ऑब्जेक्ट चेंज कर करके हमेशा, जैसे मैं ईट ले लेता हूँ, यहाँ पे ईट लिया। अब यहाँ पे देखिए मैं प्रैक्टिस करवाता हूँ। आई वॉन्ट टू ईट, वी वॉन्ट टू ईट, यू वॉन्ट टू ईट, दे वॉन्ट टू ईट। ईट मैंने लिया। अब देखिए ईट मीन्स होता खाना। आई वॉन्ट टू ईट, यू वॉन्ट टू ईट, यू वॉन्ट टू ईट, दे वॉन्ट टू ईट, ही वॉन्ट्स टू ईट, शी वॉन्ट्स टू ईट। इस तरह से प्रैक्टिस करना। अब देखिए ईट के बाद एक्सपेंड कीजिए सेंटेंसेज को। ईट के बाद जो कुछ भी आप खाते हैं इधर लगाते जाइए। ब्रेड हो गया, कुछ भी बिस्किट हो गया, केक हो गया, जो कुछ आप खाते हैं उसको लगाइए। जैसे मैं केक खाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू ईट केक। मैं ब्रेड खाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू ईट ब्रेड। इस तरह से आप कंटिन्यूसली वर्ब को चेंज कर करके और उसके ऑब्जेक्ट को चेंज कर करके खूब सारा प्रैक्टिस कीजिए कहीं भी आप अगर है तो। अब देखिए मैं यहाँ, ये तो हो गया अफर्मेटिव सेंटेंसेज था इधर, अफर्मेटिव सेंटेंसेज। अब देखिए ये सारे ये जो मैं शॉर्ट कर रखा हूँ इसका मतलब होता है वांट्स, इसमें भी लगा वांट्स, इसमें भी लगा वांट्स, इसमें ये सारे में वांट्स लगा है, टू लगा है, और वांट टू का मतलब इसमें सारे में वांट टू लगा है। तो चलिए अब इसको शॉर्ट कर देते हैं। अब शॉर्ट कर देते हैं, ये सारे में जैसे था वांट उस तरह से लगा देते हैं हम।
देखिए इसमें वांट था, वांट टू, वांट टू, वांट टू, वांट टू। देखिए इसमें वांट्स टू, वांट्स टू, टू, वांट्स टू। अब यहाँ वर्ब कोई सा मैं स्पीक लिया तो स्पीक के ऊपर मैं स्पीक ही लिखूंगा। मैं स्पीक के ऊपर प्रैक्टिस करवाया इसीलिए मैं स्पीक ही लूंगा। स्पीक, स्पीक। इस तरह से देखिए कंप्लीट सेंटेंस बन चुका है। ये कंप्लीट सेंटेंस बन चुका। मैं बोलना चाहता हूँ, हम बोलना चाहती, ये सारे जगह स्पीक लिखा है। मैं बोलना चाहता हूँ, कंप्लीट ये सेंटेंस बन चुका। कंप्लीट ये क्या बन चुका? आई वॉन्ट टू स्पीक, मैं बोलना चाहता। अभी देखिए स्पीक ही लिखे, स्पीक के बाद आप इंग्लिश लगा सकते हैं, हिंदी लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं। यहाँ स्पीक को चेंज करके ईट लगा सकते हैं, ईट के बाद जो भी खाते हैं, जो भी खाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं। जो कुछ भी आप खाना चाहते हैं वो ईट के बाद लगा सकते हैं। इसी तरह ये तो हो गया अफर्मेटिव सेंटेंसेस। ये हमने अफर्मेटिव सेंटेंसेस फ्रेम करना सीख लिए। अब चलिए नेगेटिव सेंटेंसेस को फ्रेम करेंगे और उसके ऊपर खूब प्रैक्टिस करेंगे। अब देखिए ये सारे के साथ भी क्या लगेगा? वांट्स लगेगा। ये सारे के साथ ये डोंट, यहाँ डोंट लगा के उसके बाद वांट लगेगा। डोंट, यहाँ पे ये सारे के साथ डजंट लगेगा, डजंट। अब यहाँ ये सारे के साथ वांट लगा दीजिए, वांट, वांट टू। अब यहाँ पे स्पीक था तो स्पीक लिख दीजिए, स्पीक मैंने लिख दिया। अब देखिए इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे। आई डोंट वांट टू स्पीक, वी डोंट वांट टू स्पीक, दे डोंट वांट टू स्पीक, ही डजंट वांट टू स्पीक, इट डजंट वांट टू स्पीक, सीता डजंट वांट टू स्पीक, राम डजंट वांट टू स्पीक, माय फादर डजंट वांट टू स्पीक। इसी तरह से आपको पूरे के ऊपर योर फादर, हिज मदर, हर मदर, हर अंकल, कुछ भी आप प्रैक्टिस कीजिए। अब देखिए वांट हो गया। ये डोंट जो है ये कॉन्ट्रैक्शन है किसका? डू प्लस नोट का। डू प्लस नोट, डू प्लस नोट का ये कौन है? ये डजंट जो है डज प्लस नोट का है, डज प्लस नोट। तो आप आई डू नोट भी बोल सकते हैं। आई डू नोट वांट टू स्पीक, वी डू नोट वांट टू स्पीक। ये दोनों में से आप कोई सा चूज कर सकते हैं। या तो आपको डोंट लगाना, डोंट लगाइए, या आपको डू नोट लगाना, डू नोट लगाइए। इसमें आपको डजंट लगाना, डजंट लगाइए। इसमें डज प्लस नोट लगाना, डज नोट लगाइए। कोई सा भी ये दोनों में से ले सकते हैं आप। इसी तरह से आप कंटिन्यूसली इस पे प्रैक्टिस कीजिए। आप देखिए मैंने स्पीक लिखा तो आप स्पीक के ऊपर प्रैक्टिस कर लिए। अब मैं टॉक ले लेता हूँ, यहाँ पे टॉक ले लेंगे। अब यहाँ टॉक लेने के बाद आई डोंट वांट टू टॉक, वी डोंट वांट टू टॉक, यू डोंट वांट टू टॉक, यू डोंट वांट टू टॉक। इसी तरह से ही डजंट वांट टू टॉक, राम डजंट वांट टू टॉक, किरण डजंट वांट टू टॉक। इस तरह से आपको प्रैक्टिस करना होगा। बहुत सारे सेंटेंसेज को फ्रेम कर करके एक एक वर्ड्स, एक एक वर्ब के ऊपर आपको खूब प्रैक्टिस करना होगा। बोल बोल करके प्रैक्टिस, तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ चेंज कर करके हमेशा आप देखिए मैं ईट ले लेता हूँ, यहाँ पे ईट ले लेता हूँ। अब ईट, आई डोंट वांट टू ईट, वी डोंट वांट टू ईट, यू डोंट वांट टू ईट, दे डोंट वांट टू ईट, ही डजंट वांट टू ईट, ही डजंट वांट टू ईट, शी डजंट वांट टू ईट, इट डजंट वांट टू ईट, माय फादर डजंट वांट टू ईट। ईट के बाद आप इधर कोई सा भी कुछ भी लगा सकते हैं। ईट के बाद जैसे मैं मीट नहीं खाना चाहता हूँ तो आई डोंट वांट टू ईट मीट, इस तरह से लगाएंगे। आई डोंट वांट टू ईट मीट, ईट मीट, मैं मीट नहीं खाना चाहता हूँ। यू डोंट वांट टू ईट मीट, आप मीट नहीं खाना चाहते हैं। तो इस तरह से सेंटेंसेस फ्रेम होके निकल के आ रहा। अब चलिए ये इसको भी कंप्लीट, ये तो मैं शॉर्ट में बताया कि डोंट, इसके साथ डोंट, इसके साथ डोंट। अब चलिए लगा करके बताता हूँ। अभी भी तो लगा है डोंट इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ। अब लगा करके ही आपको बताते हैं। ये सब लगा देते हैं कंप्लीट जैसे, तो ये कंप्लीट इसके तरह ये भी सेंटेंसेज बन जाएगा, नेगेटिव सेंटेंसेज। अब देखिए यहाँ पे क्या लगा देते हैं, यहाँ पे डोंट लगाते हैं, डोंट, डोंट, ये सारे में क्या लगेगा? डोंट।
आप लगा लीजिएगा पूरे में कंप्लीट। ये सारे के साथ डजंट लगेगा, डजंट, डजंट। आप डू नॉट भी कर सकते हैं, यहाँ डज नॉट भी कर सकते हैं, अलग भी कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ डज नॉट ही लिखता हूँ, डज नॉट। आप डज नॉट ऐसे भी कर सकते हैं, सीता डज नॉट, ऐसे भी कर सकते हैं, डज नॉट भी कर सकते हैं, डजंट भी कर। इस तरह से आप डजंट सारे में लगा दीजिए, डजंट, डजंट, डजंट। ये सारे में मैं डजंट लगा रहा हूँ, डजंट, डजंट लग गया सारे में। अब सब में मैं वांट लगाऊंगा, वांट टू, 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 टू, वांट टू। इस तरह से सारे में मैंने वांट टू लगा दिया। अब स्पीक लगा देता हूँ, क्योंकि मैं स्पीक ही लिया तो स्पीक के ही ऊपर प्रैक्टिस किए, तो स्पीक, स्पीक सारे में लगा देते हैं। आप देखिए ये कंप्लीट क्या बन गया, सेंटेंस बन गया, ये कंप्लीट सेंटेंस बन गया, सब कंप्लीट क्या बन गया, सेंटेंस। तो ये देखिए अफर्मेटिव यस वाला, ये देखिए नो वाला सेंटेंस। आप देखिए इसी नो वाले सेंटेंसेस की मदद से हम इंटेरोगेटिव यानी क्वेश्चन पूछताछ वाले सेंटेंस फ्रेम करेंगे। वैसे सेंटेंस है जिसकी मदद से हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं, तो क्वेश्चनिंग वाला सेंटेंस, मतलब क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, तो इसी सेंटेंसेस की मदद से हम क्वेश्चनिंग पूछने वाला सेंटेंसेस अभी फ्रेम करेंगे, जिसको हम इंटेरोगेटिव क्वेश्चन कहते हैं। तो चलिए अब यहाँ पे मैं ये घेर लेता हूँ। अब यहाँ पे मैं इसका देखिए डू बेसिकली बाहर निकाल लेंगे। डू क्या कर लेंगे, डू बाहर निकाल लेंगे। डू बाहर निकाल लिए, इस तरह से डू आई, ये सारे का डू बाहर निकाल लेंगे। डू वी, डू दे, यहाँ पे डज ही, इसमें इसका डज ही डज निकलेगा। डज ही, डज, डज सी, डज इट, डज इट, डज राम, डज सीता, does my father, does my mother। ये डज मैंने बाहर लगा दिया। अब जो था वांट था, तो सारे में मैं वांट लगा देता हूँ, इसमें वांट लगा देता हूँ, वांट, वांट टू, वांट टू था तो वांट लगा दिया, वांट टू लगा दिए, वांट टू। ये जगह कम रहने के कारण मैं सटा सटा लिखा। स्पेलिंग ऐसे मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, जो जो जी मैं पढ़ाता हूँ ना, वो सारा सेम एज इट इज़ मैं डिस्क्रिप्शन में लिख करके डाल देता हूँ। अब देखिए वांट टू, अब यहाँ पे स्पीक लगा देते हैं, स्पीक। अब ये बन गया इंटेरोगेटिव क्वेश्चन, मतलब यस वाला, यहाँ पे मैं मिटा करके ये। अब बन गया ये इंटेरोगेटिव क्वेश्चन, मतलब पूछताछ वाला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन फ्रेम करने वाला सेंटेंसेस बन गया। अब देखिए इसमें क्वेश्चन लगा देते, क्वेश्चन मार्क हमने लगा दिया, क्योंकि इससे हम क्वेश्चन सामने वाले से पूछते हैं। चलिए क्वेश्चन पूछते हैं। डू आई वॉन्ट टू स्पीक, क्या मैं बोलना चाहता हूँ। इस देखिए क्वेश्चन फ्रेम हो गया। अब देखिए क्वेश्चन फ्रेम हो गया, क्या मैं बोलना चाहता हूँ, तो आप ऑब्वियसली पहले यस बोलिएगा या तो नो बोलिएगा, पहले हाँ या तो ना बोलिएगा, उसके बाद ही ना कंप्लीट सेंटेंस बोलिएगा। इसी तरह से इसमें देखिए आप यस लगा दीजिए, यहाँ पे यस लगा दीजिए, यस लगा दिए। आप देखिए बोलिएगा हाँ मैं बोलना चाहता हूँ, हाँ यस आई वॉन्ट टू स्पीक, हाँ मैं बोलना चाहता हूँ। अगर इधर नहीं में आपको जवाब देना होगा तो नहीं वाला यहाँ नो लगा लीजिए। नो पहले आप बोलिएगा नो, नो आई डोंट वांट टू स्पीक, नहीं मैं नहीं बोलना चाहता। ये क्वेश्चनिंग वाला सेंटेंसेज है, क्वेश्चनिंग वाला सेंटेंसेज। अब देखिए अब डू, इसी तरह से डू वी वांट टू स्पीक, क्या हम लोग बोलना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली बात बोलेंगे पहले यस वी वांट टू स्पीक, हाँ हम बोलना चाहते हैं। इसमें बोलेंगे नो वी डोंट वांट टू स्पीक, इसमें वी डोंट वांट टू स्पीक, हम लोग नहीं बोलना चाहते हैं। ये हो गया। इसी तरह से आप फिर पूछेंगे। अब देखिए सामने वाले, ये एक तो मैं भूल रहा हूँ, ये
एक तो मैं देना भूल गया, डू यू। जब भी सामने वाले बंदे से, ये जो था डू यू ये भूल गया था मैं, डू यू, जब भी सामने वाले बंदे से आपको क्वेश्चन पूछना होगा, डू यू वांट टू स्पीक। देखिए, डू यू वांट टू स्पीक, जब कभी भी आपको सामने वाले बंदे से क्वेश्चन पूछना है तो कैसे पूछोगे, तो ये डू यू की मदद होता। हमेशा डू यू को ज़्यादा यूज होता है, क्योंकि सामने वाले बंदे से ही हमेशा क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे मैं पूछता हूँ, डू यू वांट टू स्पीक, देखिए इससे मैं पूछा, डू यू वांट टू स्पीक, क्या आप बोलना चाहते हैं, तो आप इसमें जवाब दीजिएगा, या इसी में पहले वाले में ही जवाब दीजिएगा, यस आई वांट टू स्पीक, हाँ मैं बोलना चाहता हूँ। इधर बोलिएगा, नो आई डोंट वांट टू स्पीक, नहीं मैं नहीं बोलना चाहता हूँ। ये इसका मतलब हुआ कि मैं नहीं बोलना चाहता हूँ। अब देखिए, ये तो हो गया आपका। इसके ऊपर मैं अब यहाँ वर्ब चेंज कर करके आपको और बताता हूँ। जैसे टॉक, मैंने टॉक लिया, क्वेश्चन मार्क देना मैंडेटरी है, क्वेश्चन मार्क हमेशा दीजिएगा। डू यू वांट टू टॉक, क्या आप बात करना चाहते हैं, तो यहाँ आप जवाब दीजिएगा, यस आई वांट टू टॉक, यहाँ जवाब दीजिएगा, नो आई डोंट वांट टू टॉक, नहीं मैं नहीं बात करना चाहता हूँ। बेसिकली टॉक का मतलब होता है बात करना, स्पीक का मतलब होता है बोलना। तो अब मैं बोलूँगा डू, यहाँ से क्वेश्चन को करूँगा हमेशा इसी से, डू यू वांट टू ईट, क्या आप खाना चाहते हैं, तो इधर बोलिएगा, यस आई वांट टू ईट, हाँ मैं खाना चाहता हूँ। इधर बोलिएगा, नो आई डोंट वांट टू ईट। यहाँ पे चेंज करते रहिएगा हमेशा, वर्ब यहाँ चेंज होगा, हमेशा चेंज करते रहिए, जो भी बोला जाए वही चीज़ रिपीट कीजिए, यस आई वांट टू स्पीक, नो आई डोंट वांट टू स्पीक। इसी तरह से आपको प्रैक्टिस करना होगा। तो चलिए, अब मैं इसको कंप्लीट, जैसे इसको कंप्लीट मैंने कर दिया, सबके साथ वांट था तो वांट लगा दिया, तो अब इसके साथ भी मैं सबके साथ वांट लगा करके पूरा ये भी कंप्लीट मैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस फॉर्म कर देता हूँ। तो देखिए, बेसिकली जगह इसमें कम रहने के कारण पूरा नहीं हो पाता। देखिए, डू यू, ये वांट, ये सारे के साथ वांट टू लगाएंगे, वांट टू, वांट टू, वांट टू, वांट टू, सारे के साथ वांट टू, वांट टू, वांट टू, वांट टू, वांट टू, ये लग गया। डज माई फादर, डज माई ब्रदर, कुछ भी आप डज हर भी कर सकते हैं, डज हर फादर वांट टू। अब इसके आगे स्पीक, सबके आगे स्पीक, स्पीक, स्पीक। बेसिकली मैं इसको मिटा देता हूँ हल्का सा, मैं यहाँ ये मिटा देता हूँ, क्योंकि आप समझ गए होंगे कि, अब देखिए ये मैं मिटा देता हूँ, मैं यहाँ स्पीक, 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 और सब में क्वेश्चन मार्क रहेगा, क्योंकि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज है, तो सब में क्वेश्चन मार्क देना मैंडेटरी है। स्पीक, आप पूछेंगे भी तो लगना चाहिए कि मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ये नहीं डू यू वांट टू स्पीक, ऐसा नहीं, ऐसे पूछेंगे, डू यू वांट टू स्पीक, क्वेश्चन लगे कि हाँ मैं सामने वाले से क्वेश्चन कर रहा हूँ, डू यू वांट टू स्पीक। समझ आ रहा है ना? ऐसे ही आपको प्रैक्टिस करना होगा। ऐसा कब होगा? जब इस पे आप खूब प्रैक्टिस करेंगे, तभी ऐसा पॉसिबल हो पाएगा। अब देखिए यहाँ पे सारे के साथ मैं स्पीक लगाया, क्वेश्चन मार्क देता गया मैं, स्पीक, स्पीक, क्योंकि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बन रहा है, इसीलिए ये सारे के साथ क्वेश्चन वाला सेंटेंस, ये क्वेश्चन मार्क आ रहा है सारे के साथ। आप देखिए एक चीज़ तो मैं बताना भूल ही गया, जैसे डज से क्वेश्चन करेंगे। डज से क्वेश्चन मतलब क्या? सामने वाला बंदा, जैसे आप मेरे सामने, आपसे मैं किसी तीसरे वाले का हालचाल लूँगा तो कैसे लूँगा? डू यू से तो आपका हालचाल लिया, डू यू वांट टू स्पीक, क्या तुम बोलना चाहते हो? तो आप जवाब दिया हाँ मैं बोलना चाहता हूँ, नहीं मैं नहीं बोलना चाहता। ये तो डू यू से आपका मैं हालचाल लिया। अब मैं किसी तीसरे वाले बंदे का हालचाल लूँगा, लेकिन आपसे ही लूँगा तो कैसे लूँगा? उस
तो डज की मदद से हम लेते हैं डज ही वॉन्ट टू स्पीक, क्या वह बोलना चाहता है? तो तुम बोलोगे यस ही वॉन्ट्स टू स्पीक, हाँ वह बोलना चाहता है। तो मैं पूछूंगा डज रीता वॉन्ट टू स्पीक, तो तुम बोलोगे यस रीता वॉन्ट्स टू स्पीक, यस रीता वॉन्ट्स टू स्पीक, हाँ रीता बोलना चाहती है। तुम बोल रहे हो ये जवाब, उसके बदले तुम दे रहे हो कि हाँ वो बोलना चाहती है। मैं बोलूँगा डज नेहा वॉन्ट टू टॉक, क्या नेहा बात करना चाहती है? आप इधर बोलिएगा यस नेहा, यहाँ पे नेहा नाम चेंज कर लीजिएगा, नेहा वॉन्ट्स टू टॉक, हाँ नेहा बात करना चाहती है। इधर बोलिएगा अगर नहीं बात करना चाहती है तो आप बोलिएगा इसमें नो लगा कर, नो नेहा डजंट वांट टू टॉक, नेहा नहीं बात करना चाहती। अब मैं बोलूँगा डज सोहन वांट टू टॉक, क्या सोहन बात करना चाहता है? मैं देखिए आपसे मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ किसी तीसरे वाले बंदे का हाल चाल लेने के लिए, किसी तीसरे वाले बंदे से, किसी तीसरे वाले बंदे का हालचाल मैं आपसे ले रहा हूँ, आपके थ्रू में ले रहा हूँ किसी तीसरे वाले बंदे का हालचाल। तो इसी तरह से डज की मदद से पूछेंगे। जब भी सामने वाले बंदे से मैं किसी तीसरे वाले बंदे का हालचाल लूँगा, बंदे या बंदियाँ जो कोई भी हो, वो हम डज की मदद से क्वेश्चन पूछेंगे। डज की मदद से हम पता करेंगे कि डज शी वांट टू स्पीक, डज शी वांट टू टॉक इन इंग्लिश, बड़ा भी एक्सपेंड करके भी सेंटेंस, जैसे डज ही वांट टू ईट मीट, क्या वह मीट खाना चाहता है? तो आप बोलिएगा यस ही वांट्स टू ईट मीट, हाँ वह मीट खाना चाहता है। इधर बोलिएगा नो ही डजंट वांट टू ईट मीट, नहीं वह मीट नहीं खाना चाहता है। इसी तरह से आप सामने वाले बंदे से या सामने वाले बंदे से किसी तीसरे वाले बंदे का हालचाल लेने के लिए, बंदे या बंदियाँ जो कोई भी हो, उसका हम डू या डज, देखिए कॉमन इसमें केवल डू की मदद से और डज की मदद से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। डू की मदद से सामने वाले बंदे से और डज की मदद से सामने वाले बंदे से ही, लेकिन किसी तीसरे वाले बंदे का हालचाल। डज माई मदर वांट टू स्पीक इंग्लिश, क्या मेरी माँ इंग्लिश बोलना चाहती है? इधर आप बोलिएगा यस योर मदर, यहाँ पे योर बोलिएगा, योर मदर वांट्स टू स्पीक इंग्लिश, हाँ आपकी माँ इंग्लिश बोलना चाहती है। इधर बोलिएगा, ऐसे बोलिएगा नो योर मदर डजंट वांट टू स्पीक इंग्लिश, नहीं आपकी माँ नहीं बोलना चाहती थी। ऐसे ही आपको कंटिन्यूसली खुद से ही अपने आप से ही प्रैक्टिस करें। देखिए खुद ही मैंने क्वेश्चन फ्रेम कर रहा हूँ, खुद ही मैं देखिए क्वेश्चन फ्रेम कर रहा हूँ और खुद ही मैं आंसर दे रहा हूँ ऐसे ऐसे करके। यहाँ बगल इधर यस वाला आंसर, इधर नो वाला आंसर, बीच में ये क्वेश्चन हो गया। इसी तरह से आपको ढेर सारा वर्ब को बदल बदल के प्रैक्टिस करना होगा। आई होप मेरा यह सिंपल करने का प्रयास आपको पसंद आ रहा होगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।